हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे और आपकी तैयारी भी बहुत मस्त होगी। चलिए आज हम देखना है प्रश्नावली 10.5 का क्वेश्चन नंबर 6। बोला है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि DBC 70 डिग्री और BAC 30 डिग्री हो तो BCD ज्ञात कीजिए। पुनः यदि AB बराबर है BC BC के, ठीक है, तो ECD ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, चलिए इसे कॉपी पे हल करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा तो ABCD क्या है जी, चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और BD है, ठीक है। बोला है DBC कितना दिया है जी, 70 डिग्री दिया है और BAC 30 डिग्री दिया है। तो हमको ज्ञात करना है BCD, कौन सा एंगल, BCD, ये वाला पूरा एंगल हमको क्या करना है जी, ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं। हल देखिएगा तो ये वाला त्रिभुज, ये वाला, ठीक है, कौन, BCD और ACD दोनों एक ही जीवा पर हैं, तो ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या होगा जी, बराबर होगा। चलिए आते हैं जीवा जीवा DC पर, ठीक है। जीवा DC पर क्या होगा जी, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख देंगे DAC बराबर है DBC। कहाँ से, तो लिख दीजिएगा एक ही जीवा पर बना कोण क्या होता है जी, बराबर होता है। एक ही जीवा पर बना कोण हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से, अब देखिएगा DAC ये वाला कोण बराबर है DBC, तो ये वाला कितना है जी, 70, तो ये भी कितना होगा जी, 70 हो जाएगा। तो DAC का मान कितना आ गया, 70 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला हो गया 70। अब आ जाइए, अब यहाँ पे देखेंगे BAD ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण दोनों मिलकर कितना का होता है जी, 180 का होता है। कहाँ से, चक्रीय चतुर्भुज का जो सम्मुख कोण होता है क्या होता है जी, 180 डिग्री का होता है। तो लिख दीजिएगा BAD प्लस BCD कितना हो जाएगा, 180। कहाँ से, तो लिख दीजिएगा चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है जी, 180 डिग्री होता है, ठीक। यानी ये पूरा कोण और ये पूरा कोण दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी, 180 आएगा, ठीक है। तो BAD का मान कितना आ गया जी, यहाँ से देखिएगा तो कितना है, पहले BAD को तोड़ दीजिए, BAC प्लस CAD कर दीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा BAD को हम तोड़ गए, क्या कर गए जी, तोड़ गए, तो हो जाएगा BAC प्लस CAD। इसके बदले में हमने इतना लिख दिया, BCD चलिएगा है कितना, 180 डिग्री। यहाँ पे देखिए तो BAC का मान कितना है जी, 30 प्लस CAD का मान कितना है, 70। तो यहाँ से हम BCD का मान निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा जी, 30 70 100 हो जाएगा, प्लस BCD इतना, यहाँ से BCD का मान निकाल दीजिए, आ जाएगा 80, 180, ये वाला 100 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 100। तो आ जाएगा कितना जी, BCD का मान कितना आ गया, 180 में 100 हो गया 80, ठीक है।
पहला क्वेश्चन हमको बी सी डी का मान ज्ञात करना। देखिए यहाँ पे बी सी डी ज्ञात हो गया, ठीक है। अब बोला है पुनः यदि ए बी बराबर है बी सी के, ठीक है, तो ई सी डी ए बी ये वाला भुजा बराबर है किसके जी, बी सी के, ठीक है। तो हमको ई सी डी यहाँ पे कितना है जी ई, तो ई सी डी ये वाला कोण हमको ज्ञात करना, वो भी ज्ञात हो जाएगा। चलिए आते हैं, तो क्या हो जाएगा, आएंगे त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में क्या बोला है जी क्वेश्चन में, ए बी बराबर है बी सी के, ए बी बराबर है बी सी के। देखिए यहाँ पे फिगर में देख लीजिए, ए बी जो है ये वाला बराबर है बी सी के, तो इसके सामने वाला कोण ये और ये कोण दोनों आपस में क्या होगा जी, बराबर होगा, क्योंकि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका सम्मुख कोण क्या होता है जी, बराबर होता है, ठीक है। तो हो जाएगा, ये कहाँ से क्वेश्चन में ही दिया है, ठीक है, दिया है ना। अब आते हैं कोण ए सी बी प्लस बी ए सी, ये दोनों आपस में क्यों, क्योंकि दो समान भुजा के सामने वाला कोण भी बराबर होता है। तो लिखिएगा दो समान भुजा के सामने वाला कोण क्या होता है जी, समान होता है या चाहे बराबर होता है, ठीक है, होता है। अब देखिएगा यहाँ पे फिगर में, तो ये वाला देखिएगा, तो ए सी बी ये कोण और बी ए सी ये कोण दोनों कितना है जी, बराबर है। तो यहाँ से ए सी बी का कोण कितना आ जाएगा जी, ए सी बी का मान आएगा 30, कितना आ जाएगा जी 30, क्योंकि बी ए सी के बराबर है 30। लेकिन हमको ए सी डी का मान चाहिए नहीं, ए सी बी ना है जी, बी हो जाएगा। अब आते हैं इसमें, अब देखिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, बताते हैं कहाँ से, तो ए सी बी प्लस ई सी डी दोनों मिल के कितना कोण बनेगा जी, यहाँ देखिए क्या लिखे हैं हम, फिर समझा देते हैं। ए सी बी ये कोण प्लस ई सी डी ये कोण, ठीक है, दोनों का जोड़ के हम कितना लिखे जी 80 लिखे, कितना 80, क्योंकि बी सी डी का मान कितना है जी, पूरा का 80 आया, तो इसको हम दो भाग में तोड़ सकते हैं, इसको और इसको, ठीक है। तो इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, तो ए सी का मान कितना है जी 30, तो यहाँ से हो जाएगा ई सी डी का मान आ जाएगा यहाँ पे ई सी डी इक्वल टू 80 माइनस 30, ठीक है, कितना आ जाएगा 50। तो ई सी डी का मान कितना आ गया जी 50 डिग्री, और यहाँ से बी सी डी का मान हमको निकाल ही लिए, ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।